साला भैया का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। पता नहीं चल। अबे तो भैया की फटफटिया क्या? हाँ भैया का। अरे क्या हुआ? पता चला कुछ? साला पहली बार हुआ है भैया जब बाइक छोड़ के चले गए। कन्नौज की एक एक गली छान मारा यार, कि भैया का कुछ पता ही नहीं। गुड्डू भैया का मतलब फोन ऑन भी नहीं उठा रहे हैं। अबे हाँ कुक्कन, अबे हम तो फोन लगाना भूल ही गए। चलो भिड़ाओ, फोन भिड़ाओ, चलो। भैया का फोन लग जाता कैसे भी मजा आ जाता। बज रहा है। अबे मुझे भी सुनाई दे रहा है, बज रहा है। अरे कहाँ बज रहा है यार? अभी उठा लो गुड्डू भैया। अरे यार, तो भैया फोन भी नहीं ले गए यार। ये साला यही घनघना रहा है। ये माजरा क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अबे टीचर्स डे कहाँ से आ रहा है? पता नहीं ये चश्मे साला कितने दिनों से गायब। इसका मुंह तो कद्दू जैसे लटका है बे। अरे भैया इश्क मोहब्बत का सवाल है। रुंझुन मिश्रा के चक्कर में मास्टर जी की लाइफ घन चक्कर हो गई है। देखो मुझे तो लग रहा है कि गुड्डू भैया कहीं गए नहीं हैं, गायब हुए हैं। और कोई दूसरा नहीं गायब किया है। हाँ, पांडे लोगों ने भैया को गायब किया है। जब से गुड्डू भैया रुंझुन मिश्रा के साथ कांड किए ना, तब से ये साले भैया की जान के पीछे पड़े। जरूर इन्हीं सालों ने कुछ किया होगा। सीपी टुल्लू, हाँ भैया, सब लोगों से कह रहे हैं, कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें गुड्डू भैया का पता लगाना है। अरे अभिज्ञान बेटा आ गए। अरे कम से कम फोन तो कर लिए होते। कितनी चिंता लगी थी हमें। बेटे ये तो बता कैसा रहा तेरा आईएएस का इंटरव्यू? पिताजी, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। इंटरव्यू पैनल वाले हमारे जवाबों से बहुत खुश थे। हमने भी यही सोचा था कि हम आपको आकर बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। बात को इतना घुमा क्यों रहे हो? सीधे सीधे बताओ ना, क्या बात है? हमारा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ। माँ, बस एक नंबर से हमारे हाथ से मौका छूट गया। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है। पहले इसकी शादी टूटी और फिर कोर्ट का नोटिस और अब ये खबर। अरे कितना मेहनत किए रहे अभिज्ञान। सोचा था अफसर बन के हमारे घर के सब दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन हमारे घर पे कोई सनी की छाया पड़ी। एक घर का सहारा रहा, अब तो सर से छत भी जा रही है। छत जा रही मतलब? हाँ बेटे, जिस दिन तुम इंटरव्यू के लिए गए उसी दिन हाई कोर्ट से हमें नोटिस मिली। हाई कोर्ट में सरकार केस जीत गई और हम हार गए। अब हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, पर हमारे पास कुछ तो समय होगा ना? आज शाम तक बेटा। आज शाम? पता नहीं अचानक हमारे साथ क्या हो रहा है। अचानक हमारी सारी मेहनत, सारी कोशिशें सब हमें धोखा देने लगी। रुंझुन जी के साथ जब हमारी जिंदगी की जोड़ जुड़ने वाली थी, तब तक सब ठीक था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि रुंझुन जी को जो हमने इतने दुख दिए हैं, भगवान हमें उसी का दंड दे रहा है। तो ऐसा क्यों सोच रहा है बेटा? जो कुछ हुआ सब तेरी वजह से नहीं हुआ। सब समय का खेल समझकर भूल जा बेटा। अब ये सोचो कि वर्तमान संकट को कैसे टाला जाए।
सकता जी। तत्काल तो हमारे पास अदालत का फैसला मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें ये घर खाली करना ही होगा। बड़े मामा, बड़े मामा, हम सच कह रहे हैं बड़े मामा, हम आपका काम मानेंगे बड़े मामा, हम घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बंटू मामा, विष्णु मामा, बंटू मामा, आप तो जानते हैं हम आपका हर काम मानते हैं। हमें छोड़ दीजिए। हमारी अम्मा बीमार है, हमें उनके पास जाने दीजिए। जाने दीजिए मम्मा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें अम्मा की बात मान लेनी चाहिए थी। यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन भगवान, इसमें हमारी अम्मा की क्या गलती है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो आप उनको इतनी तकलीफ दे रहे हैं? हे भगवान, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हमारी अम्मा को अच्छा कर दीजिए। मैं कहता हूं, अरे मेरी अम्मा बेहोश पड़ी है, 3 घंटे से ज्यादा हो गए। मैं कह रहा हूं कि अब तक तो अम्मा को होश में आ जाना चाहिए था। नहीं, मैं कहता हूं तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा? या ये काम भी मैं ही करूं? क्या कहते हो बिल्लू रानी, हम बुलाना है डॉक्टर को? कहाँ बंटू जी, डॉक्टर को बुलाएंगे? क्या होगा? अरे हम लोगों की तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? रज्जू भैया, अरे बिल्लो भाभी एकदम ठीक कह रही हैं। अरे अम्मा को आप जानते नहीं है का? और डॉक्टर यहाँ आया तो होश में आते ही एक एक बात डॉक्टर के सामने बक देंगी वो। हाँ? कि हमने रुनझुन को जंजीरों में कैद करके कमरे में बंद करके रखा है। यहाँ तक कि उसका खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दिया है। अरे खड़े खड़े अदालत में टंगवा देगी अम्मा हम सबको, फिर क्या करेंगे आप? बैसाख नंदन गधा पौंडे नहीं तो चढ़तो जात हो और ढीचू भी करत जात हो। आय हाय पांडे जी, विष्णु भाई साहब एकदम सही कह रहे हैं। अरे ई बखत तो बाहर का एको आदमी ई पांडे निवास में आवेगा नहीं चाहिए। यहाँ तक कि मजदूर भी आवे तो को बाहर ही काम करे का चाहिए। अरे अम्मा की हालत इस समय देखो, देखो तुम लोग बहुत खराब है। अरे इनको डॉक्टर की इस वक्त सख्त जरूरत है। अरे क्या रज्जू भैया, डॉक्टर डॉक्टर लगा रखी है आपने। अरे अम्मा को कुछ नहीं होगा, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अब इनको छोड़िए और ये सोचिए कि हमको आगे क्या करना है। हम बताते हैं, आगे हमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि अम्मा और रुनझुन आपस में ना मिले। अगर नहीं मिलेंगे तो आइडिया नहीं आएगा, और आइडिया नहीं आएगा तो वो बाहर नहीं जा पाएंगी।
और जब बाहर नहीं जा पाएगी तो उसे हमारे पास रहना पड़ेगा यहाँ। अरे जब सारे गवाह अपने पक्ष में होंगे तो दूसरा कोई केस कैसे जीतेगा? अरे केस डिसमिस। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? ये फूलन का काम भी यहीं पर और साड़ी का काम भी यहीं पर। तो क्या हुआ मिट्टू जी? अरे देखो बिल्लो, इस साड़ी में फूल भी यहीं पे लगा रहे हैं और ये फूल वाले भी इधर ही काम कर रहे हैं। एक जगह बैठिए तो घुसर फुहर हो जाइए। तो एक काम करते हैं ना चिच्ची, हाँ, ये फूलों की टोकरियां हम उधर रख देते हैं तो फूल वाले उधर बैठ जाएंगे और जो हमारे साड़ी वाले हैं ना वो यहाँ बीच में बैठ जाएंगे और हमारे रिक्शा वाले तो उधर ही है बाहर। ठीक है ना जीजी? रिक्शा वाली 3 पहिया नहीं तो कौन के घुमा दियो रिक्शा का पहिया मना तो हाय हाय करत रहियो घसर फूहर नहीं तो। हाय हाय बिल्लो, अरे तुम तो हमेशा ही ठीक कहा तो। ऐसा करो, ये फूल ले जाके उधर काम करो और साड़ी वालन को यही जा काम रहने। और सुनो, कान खोल के कान फाड़ के तुम लोग सुन लियो हमारी बात। अंदर आवी का कोशिश कोनो जने मत करियो, बताए दे रहे हैं। तो और कोई अंदर आ गया ना तो समझो नौकरी खत्म। लेकिन जीजी हमको कोनो काम पड़ियो तो? हाय हाय पलटुक दुल्हन, अरे हम मर गए हैं का? अरे दम लगा के आवाज दे दियो, हम आए जाइए बाहर, लेकिन कोनो अंदर आवे की कोशिश नहीं करियो। अबे जब्बू इधर आ। क्या हो गया? भाई पांडे लोगों के यहाँ कुछ है का बे? हाँ? इधर सारे नौकर बाहर क्या कर रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है यार। साला वैसे भी ये पांडे निवास के सारे पांडे पांडु हैं, लेकिन ये पांडु लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं हम लोगन से। कहीं नहीं, इतनी बड़ी हिम्मत नहीं हो सकती इन कुकुरमुत्तों की। अबे जो कुछ कहना साफ साफ कहो, सीधा सीधा कहो, घुमा फिरा कहोगे हमको समझ में नहीं आता। गुड्डू भैया के किडनैपिंग की वो कहा है ना कि कल रात में दिखे थे पांडे ब्रदर्स और तभी से गुड्डू भैया गायब है और अभी तमाशा। साला हमको भी शक हो रहा है इन पांडे लोगों के ऊपर। और वैसे भी ये पांडे लोग गुड्डू भैया से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम भी पता लगा के रहेंगे कि साले पांडे हम लोगों से छुपा खा रहे हैं। आया बिल्लो, बुढ़िया होश में आ जाइए तब का हुई। अरे तो उठती उठा तलवार निकालनी है हम लोग के खिलाफ, तो जीना हराम कर दिए हम लोगन का। तो जी सही कह रहे हैं आप। जी हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें। चलो कुछ तो करा जाए। अबे हमरे बाप कलसन के गिराम पे ढान ऐसे नहीं हुए, बहुत दिमाग चलावे के पड़ा है तब जाके बने हैं कलसन के गिराम पे ढान। अब जब हमरे बाप के पास इतना दिमाग है तो हमरे पास काहे नहीं? बे वो हीरोइन को बांधे से कुछ ना हुई है, काहे कि वो तो उड़ ना ही सकत है, उसका तो बुढ़िया हो रही है नास पीटी। ऐसा सोन चिड़ैया है ना जिसका तो पंख ही नहीं है, अगर वो हीरोइन को रोके का है ना तो बुढ़िया खाते जाम करे के पड़िए। वाली तुमने हिम्मत कैसे हुई हमरे बिटिया पे हाथ उठावे के? अम्मा अब हम करिए वो बुढ़िया का बंदोबस्त एकदम में चाक चौबंद।
जीव जुड़ाए वाला काम किए है ना, पांडे निवार पांचों के लिए चिनामृत की तरह सबका काम आसान करती है। हाँ बुढ़िया, तुमको ऐसा खुट्टी बनाए के पिलाए रहे ना कि तुम्हारा प्राण पखेरु उड़ जाए। तुम्हारा सब संकट का हो जाएंगे क्रियाक्रम। क्या? सुन 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 सुन। रुनझुन, की हो गई मिट्टी, हमरे घुट्टी कर दी बुढ़िया की छुट्टी। हाय कजन वाली, ये क्या कर रहे हो? हाय राम, ये क्या हो गए हो? लागत है सब गड़बड़ हो गया। तो मिट्टू जीजी, गड़बड़ तो है। ये कजन वाली, ये सब हुआ कैसे? अबे बिल्लो दीदी, हम तो बस ये चेक कर रहे थे कि कहीं बुढ़िया का प्राण पखेरु तो नहीं उड़ गया। हाय कजन वाली, अगर तुम कहे कि क्या चाहते हो? और अम्मा, ओ, ये कैसे पहुंचे? इसका मतलब तुमको बिस्तर से धकेल दी है यहाँ? तत्तोरी की, ये क्या बात कर रही है मिट्टू जीजी? अरे हमरे बाप भी कल से इनके गिराम पिढ़ाने, और हम काहे केहू के नीचे गिरेंगे? हम तो ही बस पाउडर मिलाए रहे पानी में, वो बुढ़िया पी लिया और उठक गई। पाउडर? मतलब मिट्टू जीजी जहर? क्या कर दिया तुमने? अम्मा, क्या हुआ हमारी अम्मा को? अम्मा, हमारी अम्मा को क्या हो गया है? अगर हमारी अम्मा को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हे भगवान,
हमारी अम्मा की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान।